हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल में ही रिलीज हुई है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और इस वीडियो में मैंने 2 एपिसोड को एक्सप्लेन की हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है लॉट 36। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर वॉल्मर था। वो एक अजीब टाइप की मीट खा रहा था और तभी उसकी प्लेट से मीट नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो मीट उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी बॉडी अकड़ जाती है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमें वहां रखी एक की दिखाई जाती है जिसमें 36 लिखा हुआ था, जो कि एक स्टोरेज की होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है। वो बहुत ज्यादा रूड और रेसिस्ट होता है। वो किसी से भी सीधी मुंह बात नहीं करता। वो एक 24 आवर स्टोरेज नाम के जगह पर नीलामी के लिए आया होता है। दरअसल ये स्टोरेज लोग रेंट पर लेते हैं और उसमें अपना कीमती सामान रखा करते हैं, और जो लोग अपने स्टोरेज में लंबे समय से नहीं आते और वहाँ का रेंट नहीं भरते तो उस स्टोरेज का ओनर उसे नीलामी में नीलाम कर देता है। निक ने कई लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए वो स्टोरेज को खरीदता और उसमें जो भी सामान होता वो उसे बेच के गुजारा किया करता था। स्टोरेज का ओनर एडी नीलामी शुरू करता है और सबसे पहले स्टोरेज 36 को नीलाम करता है, जो कि कहानी की स्टार्टिंग में दिखाए गए बूढ़े आदमी का होता है। निक जल्दी से $400 में वो स्टोरेज को खरीद लेता है। एडी उसे उस स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि इस स्टोरेज का पुराना मालिक 1995 से रोज उस स्टोरेज में एक बैग लेके आता और फिर कुछ घंटे बीता के वहां से खाली बैग लेके निकल जाता और अजीब डांस किया करता। लेकिन निक ये सब इग्नोर कर देता है और अपनी चाबी लेके चला जाता है। तभी वहां एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम अमीलिया था। उन्होंने 2 महीने से अपनी स्टोरेज का किराया नहीं दिया था, इसलिए एडी ने उनका स्टोरेज बेच दिया था, जो कि निक ने खरीद लिया था। अमीलिया बस अपना फैमिली फोटो और कुछ पर्सनल सामान लेने निक के पास चली जाती है, लेकिन निक उनसे पैसों की डिमांड करता है तो अमीलिया नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुम नरक की आग में जल के मरोगे। अब निक उस स्टोरेज को चेक करने चला जाता है, जो कि बाकी स्टोरेज के मुकाबले काफी छोटा होता है, जहां उसे एक सोने की कैंडल स्टैंड और एक इंसान के बालों से बनी हुई पेंटिंग और एक टेबल मिलती है। जब वो ये सब एडी को दिखाता है तो वो उसे एक लेडी के बारे में बताता है जो कि ये सब चीज खरीदा करती थी। जैसे ही वो अपने गाड़ी में ये सब सामान रख के वहां से निकल रहा होता है तो वहां एक आदमी उसकी गाड़ी की कांच तोड़ देता है और उसे कल तक $12,000 देने को कहता है और वहां से चला जाता है। निक उस स्टोर में चला जाता है जहां उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम अगाथा था। जैसे ही वो उस टेबल को टच करती है तो उसमें से 3 बुक्स निकल जाती है। अगाथा उस बुक्स की कीमत पता करने के लिए अपने फ्रेंड को बुलाती है। जैसे ही वो उस बुक्स को देखता है तो चौंक जाता है और उस बुक्स की 4th वॉल्यूम के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ये बुक्स काफी स्पेशल है। वो उस बुक्स की मदद से डेमन को बुला सकता है और डीमंस के आते ही वो बुक्स और उसे बुलाने वाले जल के मर जाएंगे, इसलिए ये बुक्स किसी को नहीं मिलती। वो कहता है कि वो इन तीनों बुक्स के बदले उसे $3,000 देगा और 4th बुक्स के बदले $3 लाख अभी के अभी देगा। अब निक और अगाथा का फ्रेंड चौथे बुक को खोजने के लिए स्टोरेज रूम निकल जाते हैं, जहां वो निक को उस स्टोरेज के पिछले ओनर के बारे में बताता है कि उसका फैमिली काफी अमीर हुआ करता था। उसका फैमिली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से अमेरिका शिफ्ट हो गया था, लेकिन उस स्टोरेज का मालिक काफी लालची था जो कि अपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिया। इसलिए अब उसने शैतान के पुजारी से दोस्ती कर ली और उसने एक डेमन को समन करके अपनी बहन की बॉडी में जगह दे दी। और ये बात उस टाइम बहुत फेमस हुई थी और पेपर में भी इसके बारे में छपी थी, लेकिन निक को इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे बस पैसों से मतलब था। अब वो दोनों स्टोरेज के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें उस स्टोरेज के मालिक की बहन की न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि स्टोरेज की दीवार खोखली है, जिसके कारण से वो स्टोरेज छोटी दिखाई देती है। वो आदमी कैंडल लेके उस सीक्रेट डोर के पास आ जाता है
जहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वो निक से कहता है कि अंदर कोई भी चीज को ना छुए और किसी भी चीज से नजरें ना मिलाए। अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को दीवार पर जीसस क्राइस्ट मिलता है और लास्ट में उन्हें उस स्टोरेज के मालिक की बहन की डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक सर्कल में होती है। और वो डेड बॉडी काफी सड़ चुकी थी और उस डेड बॉडी का चेहरा खोखला हो चुका था, जिसके अंदर हम डेमन को हिलता हुआ देख सकते हैं। जैसे ही उस आदमी ने कहा था, उस स्टोरेज के मालिक ने अपने बहन के अंदर डेमन को जगह दे दी थी और इसलिए उस स्टोरेज का मालिक इतने सालों से इस स्टोरेज में आता और एक बैग में डेमन के लिए खाना लाया करता होगा, जो कि वो स्टार्टिंग में खा रहा था। और तभी उन लोगों को बुक का 4th वॉल्यूम मिल जाता है, जो कि सर्कल के अंदर होता है। वो आदमी निक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक सर्कल क्रॉस करके बुक लेने चला जाता है और तभी वो डेमन उस डेड बॉडी से निकल के उस आदमी को खा लेता है और तभी वो बुक भी जल जाता है। अब निक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन मेन गेट बाहर से बंद होता है और तभी बाहर हमें अमीलिया को दिखाया जाता है। निक उससे मदद मांगता है और उसे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन अमीलिया उसके गिड़गिड़ाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती। अब डेमन वहां आ जाता है और निक को भी खा जाता है और इसके साथ साथ स्टोरेज की लाइट भी ऑफ हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।